हेलो स्टूडेंट, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में हमने विभाजन बिंदु टॉपिक में विभाजन बिंदु के निर्देशांक निकाले थे, अनुपात दिया हुआ था। आज की वीडियो में हम अनुपात ज्ञात करना है हमने और विभाजन बिंदु दिया हो। तो इस प्रकार से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको हर टॉपिक क्लियर करवाएं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए आप सवाल में है कि दो बिंदुओं 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11,15 किस अनुपात में बांटता है। मतलब हम अनुपात समझेंगे, अनुपात निकालना समझेंगे। तो इस प्रकार से जैसे ये सवाल दिया हुआ है, रेखाखंड के बिंदु एक बिंदु दे दिया, रेखाखंड के बिंदु जैसे एक बिंदु दिया हुआ है 15,5, वह दूसरा बिंदु है, एक बिंदु 15,5 दे दिया, दूसरा बिंदु 9,20। ये रेखाखंड के बिंदु है। और विभाजन बिंदु जो विभाजित करता है रेखाखंड को, विभाजन बिंदु सी के निर्देशांक दिए हैं इन्होंने 11,15। सी के निर्देशांक हैं 11,15। तो इस प्रकार से विभाजन बिंदु दिया है, अनुपात हमने ज्ञात करना है। तो विभाजन बिंदु का ही सूत्र लेंगे हम। मान लेते हैं वह अनुपात जो हमने ज्ञात करना है। मान लिया हमने वह अनुपात M1 अनुपात M2, ये हमने ज्ञात करना है। M1 अनुपात M2 हमने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ये रेखाखंड है AB। ए के निर्देशांक हैं 15,5, बी के हैं 9,20 और इसका जो विभाजन बिंदु है वो है सी 11,15। पिछले सवालों में हमने सब ये बिंदु निकालना, कैसे निकालना है ये समझा था। आज के सवाल में ये बिंदु दिया हुआ है, अनुपात निकालना है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में ये अनुपात दिया हुआ था, ये बिंदु बनाया था हमने। अब इसका उल्ट हो गया, इस सवाल में बिंदु दिया हुआ है, विभाजन, अनुपात निकालना है। तो अगर यदि ये बिंदु निकालना था तो भी विभाजन सूत्र लगाया, अनुपात निकालना है तो भी विभाजन सूत्र। अब इसमें एक ऑप्शन है कि अगर आपने अनुपात निकालना है तो चाहे आप अकेले x का सूत्र लगा दो, चाहे y का, जो मान दिया हो वही सूत्र लगा सकते हो। यहाँ तो दोनों मान दे रखे हैं, x और y का। सबसे पहले तो हम मान लिखते हैं यहाँ पे। देखिए आप x1 क्या दिया हुआ है, x1 ये होगा x1 15, x2 9, उसके बाद y1 5, y2 20, उसके बाद x का मान 11 और y का मान 15। अनुपात ज्ञात करना है हमें। इस प्रकार से ये मान सवाल में दे रखे हैं। जो ज्ञात करना है वो आपको पता है कि हमने अनुपात ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र लगाएंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि ये जो विभाजन बिंदु है इसमें x मान भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है। इन दोनों में से एक ही सूत्र लगा सकते हैं आप, अकेले x का भी लगा सकते हो और अकेले y का भी। दोनों में से एक लगाओ तो अनुपात निकलता है। तब हम इस सवाल में हम कौन सा सूत्र लगा रहे हैं, x का लगा रहे हैं। आपको पता है विभाजन सूत्र
विभाजन सूत्र है हमारा, x का लगा रहे हैं तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम विभाजन सूत्र रख रहे हैं यहाँ पे। तो विभाजन सूत्र रखेंगे तो अब आप देख लें, विभाजन सूत्र रखेंगे तो ये x का लगा दिया हमने, क्योंकि हालांकि मान दोनों दिए हैं, हमने x का रखा है तो x का मान कितना है सवाल में 11, x का मान है 11 और m1 दिया नहीं हुआ, ज्ञात कर रहे हैं इनटू x2 का मान देखें क्योंकि x का सूत्र रखा है हमने प्लस m2 ज्ञात करना है और x1 का मान क्या है 15 बटा में m1 ज्ञात करना है और m2 भी ज्ञात करना है। इस प्रकार से हमने मान रख दिए। अब 11 के बटा में कुछ नहीं तो इसका मतलब क्या है 1 है, 11 बटा में 1। अब 9 का गुणा m1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9m1 प्लस 15m2 बटा में m1 प्लस m2। तो इस प्रकार से सिंपल सवाल को चलते रहने देना है हमने। अब ध्यान दें आप, ये आ जाएगा, वज्र गुणा कर देते हैं हम, वज्र गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 से इन दोनों को गुणा करेंगे हम तो 11, सबसे पहले तो आ गया 11m1 प्लस 11m2, दोनों के साथ होगा क्योंकि बीच में प्लस है तो दोनों के साथ गुणा होगा, m1 के साथ भी होगा और m2 के साथ भी होगा। उसके बाद आ गया हमारे पास बराबर 9m1 प्लस 15m2। अब हम पक्षांतरण करेंगे इसका, एक ही पक्ष में वह संख्या रखेंगे हम जो सेम सहजाती है। तो इस प्रकार से m1 को इधर ले आते हैं हम, यहाँ प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का, 9m1, यहाँ 11m1 था, इधर से भी 9m1 आ गया, ये प्लस का इधर आके किसका हो गया माइनस का, और यहाँ m2 है और यहाँ से भी m2 चला गया, ये जाके किसका हो गया माइनस का। अब 11 में से 9 गए तो कितना बचेगा 2m1, यहाँ आ गया 4m2। अब m2 यहाँ गुणा में इधर जा किस में हो जाएगा भाग में, अनुपात में, यहाँ 2 गुणा में इधर जाके भाग में। इस प्रकार से हमारे पास आ गया 2/1, मतलब अनुपात क्या आ गया, अनुपात आ गया 2:1। m1 का मान 2 और m2 का मान कितना आ गया 1 आ गया। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, रेखाखंड के बिंदु दिए हुए हैं, विभाजन बिंदु दिया हुआ है, विभाजन बिंदु पिछले सवालों में निकाला है, इस सवाल में दिया हुआ है, तो अनुपात निकालना है। तो इसमें कोई एक सूत्र ही लगा सकते हो, जैसे कि हमने इसमें x का सूत्र रखा है, हमारे पास दोनों ऑप्शन है इस सवाल में, x का भी लग सकते हो और y का भी। कई बार आगे जो सवाल आएंगे उनमें होता है कि x की जगह x ही लिखा है, आगे y की जगह 0 लिखा है, तो फिर हमें y का सूत्र रखना पड़ेगा। जो मान दिया है x और y में से वो सूत्र रख सकते हैं। इसमें दोनों ही रखेंगे तो दोनों से सेम उत्तर आएगा 2:1। हमने इसमें x का मान रखा है, x का सूत्र लगाया है, तो इस प्रकार से अनुपात निकाल लिया। ये हमारा अनुपात ज्ञात करने का एक सवाल हो गया। अब इसी प्रकार से हम और सवाल करेंगे, जैसे कि अभी एक और सवाल हो गया। इस सवाल में एक रेखा 3x + y = 9, एक रेखाखंड को जिसके अनुपात निर्देशांक है 1,3 और 2,7, रेखाखंड के निर्देशांक जैसे दिए हुए हैं, रेखाखंड के निर्देशांक, रेखाखंड के निर्देशांक दिए हुए हैं 1,3 व 2,7, 1,3 व 2,7, और इस रेखाखंड को जो विभाजित कर रही है वो रेखा है
3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर 9। तो अनुपात ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं हम, माना वह अनुपात M1 और M2, यही तो ज्ञात करना है इस सवाल में, M1 और M2। तो इस प्रकार से रेखाखंड दिया हुआ है, रेखा दी हुई है जो इसको काट रही है। तो हम इसको, जैसे ये रेखाखंड है हमारा AB, इसको एक रेखा काट रही है, अनुपात ज्ञात करना है इस बिंदु का। रेखा काट रही है, वो रेखा दी हुई है उन्होंने, x और y प्लस 9 दिया हुआ है। रेखा जो जो जिस बिंदु पर काट रही है वो होता है x प्लस x कोमा वाई होता है। ये x कोमा वाई बिंदु रेखा इसको काट रही है, तो x और y दोनों का इकट्ठा मान दिया हुआ है। तब हम इसको इस प्रकार से करेंगे। अब हमने अनुपात का सूत्र रखना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए आप, x का और y का दोनों का मान क्लियर नहीं है, नहीं दिया हुआ, तो हम x का भी सूत्र रख देंगे और y का भी रख देंगे। अगर दोनों में से एक मान स्पष्ट दिया हो तो सूत्र एक ही रखेंगे, या x का या y का, दोनों में से एक मान स्पष्ट दिया हो। लेकिन यहाँ दोनों स्पष्ट नहीं दिए हुए, तो हम ये दोनों का मान रखेंगे। क्योंकि देखिए आप, रेखा दी है 3x प्लस वाई बराबर 9, ये रेखा दी है। इसमें x है तो x का सूत्र, y है तो y का सूत्र। अब यहाँ पे x है, वहां x का सूत्र आ जाएगा, तो इसलिए विभाजन सूत्र, लेंगे हम। यहाँ पे x है, वहां x का सूत्र आ जाएगा, तो 3 के गुणा में x है, तो x का विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ये आ गया हमारा x का सूत्र। फिर प्लस y का सूत्र है, क्योंकि y दिया हुआ तो y की जगह y का सूत्र आएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2 बराबर क्या है, 9 है। तो जैसे कि रेखा में x और y तो इसको काट रहे हैं और अनुपात निकालना है, तो x का भी सूत्र लगा देंगे, x की जगह पे y का भी रख देंगे, क्योंकि स्पष्ट मान दोनों में से किसी का नहीं है। x का भी लगा दिया हमने विभाजन सूत्र और y का भी रख दिया। अब हम इसको अंदर गुणा करते हैं। सबसे पहले तो मान लिख लेते हैं हम। यहाँ पे मान हमारे पास है, x1 है हमारे पास, देखिए आप रेखाखंड के बिंदु को 1, x2 है 2 और y1 है 3, y2 है 7। इस प्रकार से ये रेखाखंड के बिंदु आ गए। अब आगे ये रेखा दी हुई है, अनुपात हमें पता है। अब इसका अंदर गुणा करते हैं। इसका अंदर गुणा होगा दोनों के साथ, लेकिन मान रखने के बाद, तो पहले मान रखते हैं फिर गुणा करेंगे हम। 3 ब्रैकेट में m1 का मान तो निकालना है, x2 का मान क्या दे रखा है 2, m2 का मान ज्ञात करना है और x1 का मान क्या दे रखा है 1 बटा में m1 प्लस m2। फिर प्लस m1 का मान ज्ञात करना है और y2 का कितना है 7। फिर हमने m2 का मान ज्ञात करना है और y1 का कितना है 3 बटा में m1 प्लस m2 बराबर 9। अब हम इनका गुणा करेंगे, इसको आगे और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2m1 प्लस m2 का 1 से गुणा करेंगे तो m2 ही आ जाएगा बटा में m1 प्लस m2। उसके बाद 7m1 प्लस 3, m2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3m2 बटा में वही आ जाएगा m1 प्लस m2
बराबर 9। अब इसका अंदर गुना करेंगे, 3 का गुना अंदर करेंगे हम। 3 का गुना दोनों के साथ होगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। अब 3 दूनी 6, 6m1 प्लस 3m2 बटा में m1 प्लस m2। फिर यहाँ भी आ गया प्लस 7m1 प्लस 3m2 बटा में आ गया m1 प्लस m2 बराबर 9। इस प्रकार से अब आगे हल नहीं हो रहा। पूरी संख्या के इधर पूरी संख्या के बटा की संख्या सेम है, बटा की संख्या क्या है, सेम है। इसका मतलब हम लैसे ले लेते हैं, तो लैसे लेके तो हल होगा। इसका लैसे लेंगे तो लैसे क्या आएगा, m1, इधर भी m1 प्लस m2 है, इधर भी m1 प्लस m2 है, तो लैसे यही आ जाएगा m1 प्लस m2। ये कट गया तो हमारे पास बचा 6m1 प्लस 3m2। इधर भी कट गया सेम है, तो 7m1 प्लस 7 3m2 बराबर 9। अब हम इसको आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास m1 वाली संख्या आपस में जुड़ेगी, 6 और 7 कितने हो गए, 13m1, 3 और 3 कितने हो गए, 6m2 बटा में m1 प्लस m2 बराबर 9। 9 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1। अब वज्र गुणा करते ही उत्तर आ जाएगा। अब इसका वज्र गुणा करेंगे हम, वज्र गुणा करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास, 1 से गुणा करेंगे इन दोनों को, ऊपर वाली संख्या को नीचे 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी 13m1 प्लस 6m2। अब इधर नीचे वाली संख्या को 9 से करेंगे तो 9m1 प्लस 9m2। अब पक्षांतरण करते हैं, अब पक्षांतरण करेंगे हम, तो पक्षांतरण करेंगे तो m1 वाली संख्या इधर लेके आएंगे तो ये आ गया 13m1 माइनस 9m1 बराबर 9m2 माइनस 6m2। 6 उधर चलेगी। अब हमारे पास बचा है 13 में से 9 गए 4m1 बराबर 3m2। इसका मतलब ये अनुपात आ गया 3:4 आ गया। देखो आप पक्षांतरण हो रहा है तो m1 बटा में m2 और इधर 3 बटा में क्या हो जाएगा 4। 4 को उधर लेके जाएंगे गुणा में। इस प्रकार से हम अनुपात निकाल सकते हैं। यदि विभाजन दिया हुआ है तो इसमें विभाजन स्पष्ट नहीं दिया था। अगर विभाजन दिया हो, विभाजन बिंदु के निर्देशांक दोनों में से एक x का मान दिया हो चाहे y का दिया हो, तो हम दोनों में से एक सूत्र रख के अनुपात निकाल सकते हैं, जैसे कि पिछला सवाल था। इस सवाल में दोनों ही स्पष्ट नहीं दिए थे, x भी और y का भी मान स्पष्ट नहीं दिया था, इसलिए हमने वो जो रेखा दी थी, विभाजन रेखा दी थी, उसी रेखा में x की जगह x का सूत्र लगा दिया और y की जगह पे y का सूत्र रख दिया। जैसे कि आप देखिए यहाँ इस रेखा में x की जगह हमने x का सूत्र रख दिया और y की जगह पे y का। बीच में प्लस है तो प्लस, बराबर में 9 है तो 9 सूत्र रख दिया और इसमें मान रख दिया। तो m1 m2 का मान कहीं भी नहीं लगाया क्योंकि ये हमने ज्ञात करना है। बाकी मान रखने के बाद हमने जैसे ही इसको हल किया तो इस प्रकार से हल करते जाएं, स्टेप बाय स्टेप इसको देखते जाएं अच्छे से 2-3 बार, और इस प्रकार से हम अगर विभाजन बिंदु दिया हो तो हम निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें आप। कोई भी सवाल है, 9वीं प्रश्नावली चल रही है तो कोई भी सवाल है आप बड़े ध्यान से आराम से किया करें। अब हम 2 सवाल करेंगे, जो 2 सवाल हमने करने हैं वो देख लें आप रिवीजन में, और ये सवाल जो करवाए हैं ये भी रिवीजन में करने हैं। जैसे 2 सवाल हमने समझे हैं वैसे ही 2 सवाल रिवीजन में करेंगे। जैसे पहला सवाल है, बिंदुओं -3, 5 और 4, -9 को मिलाने वाला रेखाखंड को बिंदु -2, 3 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मतलब इसमें से चाहे आप x का सूत्र लगा दो चाहे y का, तो अनुपात निकल जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा सवाल है उसमें ज्ञात कीजिए कि रेखा x + y = 4, जो आप समझ चुके हैं सवाल, x + y = 4, x + y = 4 बिंदु -1, 1 और 5, 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है।
जैसा कि अभी सवाल आपने समझा है। इस प्रकार से आपने इस तरीके का सवाल जो 9वीं प्रश्नावली में है वो आप कर सकते हैं। धन्यवाद।